Hello students of class 5th. Today we will study English literature. Chapter 5 Gulliver in Lilliput. So students, I hope you all know about Gulliver's story. So this is a novel written by Jonathan Swift, Gulliver's Travels. Gulliver is a person who caught by the tiny people of the Lilliput. Let's read the story. Jonathan Swift's famous work Gulliver's Travels is a novel about the main character Gulliver who goes on main journey. He begins as a naive Englishman and at last he develops a strong hatred for the human race. On a voyage to the South Sea island in the Pacific Ocean, Gulliver's ship crashes into some rocks and sinks. He is lucky to swim to safety. When he reaches to the dry land, he is so hungry and tired that he falls asleep at once. His journey leads him to the land of the Lilliputians. गुलिवर एक पर्सन है जो कि एक इंग्लिशमैन है जो कि एक बार घूमने जाते हैं. सडनली पैसिफिक ओशियन में उनका जो शिप है वो क्रैश हो जाता है और वो कुछ पत्थरों से क्रैश होकर वो बह जाता है, सिंक हो जाता है, डूब जाता है. ही इज़ लकी टू स्विम टू सेफ्टी. और वो लकी होते हैं, वो स्विम कर पाते हैं और बच जाते हैं. जब वो एक सूखी ड्राई लैंड पे पहुंचते हैं वो बहुत भूखे और बहुत थका हुआ होता है. एंड ही फॉल्स अस्लीप एट वंस. और एक बार को बहुत गहरी नींद में वो सो जाते हैं. वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है लिलीपुटन से और वो पहुँच जाते हैं लिलीपुट जो प्लेस है वहाँ के लोगों के पास. वहाँ की लैंड पर वो पहुँच जाते हैं. अब ये उन्होंने बताया है कि उसके बाद उनके साथ क्या होता है. आई स्लेप्ट वेरी वेल फॉर सेवरल आवर्स. मीन्स मैं बहुत कुछ घंटों तक मैं बहुत आराम से सो गया था. वेन आई वोक अप, जब मैं जागा, आई ट्राई टू गेट इन टू माई फीट बट कुड नॉट मूव. मैंने कोशिश की अपने पैरों पर उठने की बट आई कुड नॉट मूव, लेकिन मैं मूव नहीं कर सका. माई आर्म्स एंड लेग्स एंड माई लॉन्ग थिक हेयर वर टाइड टू द ग्राउंड. मेरी जो आर्म्स, मेरी बाजुएं और मेरे लेग्स एंड माई लॉन्ग थिक हेयर बट उनको बांध दिया गया था ग्राउंड से. I could feel several thin pieces of strings across my body from my neck down to the bottom of my legs. तो मतलब उनको उनकी नेक से लेकर उनको पूरा रस्सियों से बहुत अच्छे से उनको बांधा हुआ था. The only part of my body that I could move was my eyes. सिर्फ उनकी जो एक पार्ट था जो मूव कर सकता था, that was his eyes. I could hear a lot of noise around me. मैं अपने चारों ओर कुछ शोर सुन पाता था, शोर सुन सकता था. मैनी थिंग्स वर मूविंग अबाउट बट आई कुड नॉट सी दैम. बहुत सारी चीज़ें मूव कर रही थी बट मैं उनको नहीं देख सकता था. आफ्टर अ वाइल आई फेल्ट समथिंग ऑन माई लेफ्ट लेग. मैंने कुछ फील किया कुछ देर बाद कि मेरे लेफ्ट लेग पर कुछ है. इट वॉज अलाइव एंड इट मूव्ड जेंटली ओवर माई बॉडी टूवर्ड्स माई चिन. इट वॉज अलाइव, ये जिंदा था. एंड इट मूव्ड जेंटली ओवर माई बॉडी टुवर्ड्स माई चिन. मेरी बॉडी पर से चढ़कर वो मेरी चिन की ओर आ रहा था. सडनली आई सॉ इन फ्रंट ऑफ मी स्टैंडिंग ऑन माई बॉडी. अचानक से मैंने देखा मेरे सामने मेरी बॉडी पर एक खड़ा हुआ अ वेरी स्मॉल मैन, एक बहुत छोटा आदमी. ही वॉज ओनली अबाउट 6 इंचेस टॉल. वो सिर्फ 6 इंचेस टॉल था. ही हेल्ड अ बो एंड एन एरो. उसके हाथ में एक धनुष और तीर था. देन आई फेल्ट अबाउट 40 मोर लिटिल पीपल क्लाइंबिंग ओवर मी. फिर मैंने देखा कि 40 से ज़्यादा और लोग मेरे ऊपर चढ़ के आ रहे थे. आई कुड नॉट बिलीव इट. मैं उसको विश्वास नहीं कर पा रहा था. आई वॉज सो सरप्राइज्ड दैट आई शाउटेड वेरी लाउडली एंड ऑल द लिटिल पीपल रन अवे इन फ्राइट. मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ जो छोटे लोग थे वो डर के भाग जाते हैं. मैनी जम्प्ड टू द ग्राउंड एंड सम वर बैडली हर्ट व्हेन दे फेल ऑफ माई बॉडी. मीन्स उनमें से बहुत उन्हें जंप कर दी, कूद गए वो ग्राउंड पर और कुछ उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, हर्ट हुए थे जब वो उसकी बॉडी पर से कूदे थे. व्हेन दे रिटर्न सून, जब वो जल्दी वापस आए, वन ऑफ देम केम वेरी क्लोज टू मी. उनमें से एक मेरे बहुत क्लोज आया एंड कॉल्ड आउट इन अ हाई क्लियर वॉइस. और बहुत ज़ोर से उसने हाई वॉइस में कहा. बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज. लेकिन मैं तो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाया. लाइंग देयर मेड मी फील वेरी अनकम्फर्टेबल. वहाँ लेटा हुआ मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था. आई ट्राई टू फ्री माई सेल्फ बट ब्रेकिंग सम ऑफ द स्ट्रिंग्स विच हैड बीन टाइड टू स्टिक्स इन द ग्राउंड. मतलब उन्होंने उठने की कोशिश की बट जब वो उठ रहे थे तो जो उनका हेड था उनको बांधा हुआ था, उनके हेड को बांधा हुआ था. स्टिक्स होता है, एक वुडन प्लेटफॉर्म होता है जो ग्राउंड में लगा हुआ था
उनसे उनको बांधा हुआ था। आई मैनेज टू फ्री माई लेफ्ट आर्म एंड ट्राई टू पुल हार्ड, मैंने कोशिश की अपने लेफ्ट आर्म को फ्री करने की, एंड ट्राई टू पुल हार्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई हेड। इट वॉज वेरी पेनफुल बट आई सक्सीड इन लूजिंग सम मोर स्ट्रेक्स। नाउ आई वॉज एबल टू टर्न माई हेड अबाउट 2 इंचेस, अब उनका जो हेड है वो 2 इंचेस ऊपर हो सकता था। एज आई वॉज डूइंग दिस द लिटिल पीपल रन अवे, जब मैं ये कर रहा था तो जो छोटे पीपल थे वो वहाँ से भाग रहे थे। आई हर्ड समवन शाउट एन ऑर्डर एंड एट वंस अबाउट 100 एरोज शॉट थ्रू द एयर एट मी, जब वो वहाँ से फ्री होने की कोशिश कर रहे थे तो उनमें से एक पर्सन ने लाउड वॉइस में किसी को बताया, तो वहाँ 100 से ज़्यादा लोग आकर और उनको एरो से शॉट किया था। द लैंडेड ऑन माई फेस एंड हैंड फेल्ट लाइक शार्प नीडल्स, और जब वो एरोज़ उनके ऊपर आ रहे थे तो उनसे उनको ऐसे फील हो रहा था जैसे बिल्कुल शार्प नीडल्स उनके फेस पर और हैंड में लग रही हैं। आई क्राइड विद पेन, मैं पेन से चिल्लाया। आई कवर्ड माई फेस विद माई लेफ्ट हैंड एंड ट्राई टू ब्रेक ऑल द स्ट्रिंग्स, मैंने अपने फेस को कवर किया अपने लेफ्ट हैंड से और मैं कोशिश कर रहा था कि वो स्ट्रिंग्स हैं वो टूट जाएं। आई वॉन्टेड टू बी फ्री बट द लिटिल मैन शॉट मोर एरोज, मैं फ्री होने की कोशिश कर रहा था होना चाहता था, लेकिन जो लिटिल मैन थे वो एरोज शॉट कर रहे थे। Some tried to push their spear into me. Luckily, my jacket was made of strong cloth and their spears were not sharp enough to go through that. जो लोग उन पर स्पेयर कर रहे थे तो उनकी जो जैकेट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिनसे उनको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। आई डिसाइडेड टू लाई स्टिल, मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे स्टिल ही लेटा रहूँ। When the little people saw me lying still, जब लोगों ने मुझे देखा कि मैं स्टिल लेटा हुआ, they stopped shooting, उन्होंने शूट करना बंद कर दिया। Then they built a little platform, उन्होंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। Its top was about 18 inches from the ground, उसका जो टॉप था वो 18 इंचेस था ऊपर ग्राउंड से। One of the little men climbed, एक मैन उस पर चढ़ा onto the platform and began to speak, और बोलना शुरू किया। But I could not understand anything, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ सकता था। What he said, उसने क्या कहा। I was very thirsty, मैं बहुत प्यासा था। As it was very hot, क्योंकि वहाँ बहुत हॉट था। I opened my mouth, मैंने अपना माउथ ओपन किया एंड पॉइंटेड टू इट बिकॉज आई वॉज हंग्री टू। ही अंडरस्टूड, मैंने अपना फेस ऊपर किया और उसको पॉइंट किया कि मैं बहुत हंग्री हूँ, भूखा हूँ। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया। ही ऑर्डर सम पीपल टू प्लेस लेडर्स, उसने ऑर्डर किया कुछ लोगों को सीढ़ी लाने के लिए अगेंस्ट माई साइड, मेरी साइड से। एंड दे डिड दिस एट वंस। मोर देन 100 मैन क्लाइंब द लेडर कैरिंग बास्केट ऑफ ब्रेड एंड मीट। 100 से ज़्यादा लोग उस लेडर पर चढ़े थे, उनके हाथों में एक बास्केट थी जिसमें ब्रेड एंड मीट था। Their loaves of bread were so small, उनकी जो ब्रेड थी वो बहुत स्मॉल थी। that I ate 3 of them at a time, कि मैं एक बार में 3 खा रहा था। When I was thirsty, they rolled a barrel close to my head. जब मैं प्यासा था तो उन्होंने एक बैरल होता है, एक वुडन कंटेनर होता है, जो उन्होंने उसके हेड के पास रख दिया था, उसके सिर के पास रख दिया था। It held about half a pint of a wine. The little people were pleased because I had eaten their food. जो लिटिल लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैंने उनका फूड खाया। बट when I wanted to be free, लेकिन जब मैंने फ्री होने की कोशिश की, they made it clear that I could have food but not my freedom, कि मुझे मुझे फूड मिल सकता है लेकिन मेरी फ्रीडम, मेरी आज़ादी मुझे नहीं मिल सकती। तो ये एक स्टोरी, ये एक नोवेल है जो कि जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है। थैंक यू।